प्यारे भक्तों, बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बोलो पवन पुत्र श्री हनुमान जी की जय। प्यारे भक्तों, आप सभी का अपने चैनल भक्त और भगवान में हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे भक्तों, श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस लिखने से पहले हनुमान चालीसा लिखी थी और फिर हनुमान जी की कृपा से ही वे श्री रामचरितमानस लिख पाए। कहते हैं श्री तुलसीदास जी ने ही बजरंग बाण भी लिखा था। प्यारे भक्तों, आइए जानते हैं कि बजरंग बाण का पाठ क्यों करना चाहिए और क्या रखना चाहिए सावधानी, जिससे कि हमें जीवन में कोई भी और दूसरी समस्या न खड़ी हो जाए और आपका जो मनवांछित फल है वो आपको अवश्य प्राप्त हो। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो, पहले से जो आपकी स्थिति है वो बदल जाए। लेकिन प्यारे भक्तों, ये सब तभी होगा जब आपको बजरंग बाण के बारे में सही जानकारी प्राप्त होगी। प्यारे भक्तों, कहते हैं कि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी पर काशी में किसी तांत्रिक ने मारण मंत्र का प्रयोग किया था। तब तुलसीदास जी के शरीर पर फोड़े निकल आए थे। इसके बाद तुलसीदास जी ने बजरंग बाण का पाठ पढ़कर श्री हनुमान जी से एक गुहार लगाई थी। बजरंग बाण के पाठ से एक दिन में सारे फोड़े ठीक हो गए थे। प्यारे भक्तों, तभी से ऐसा माना जाता है कि यह पाठ शत्रुओं पर अचूक वार करता है। प्यारे भक्तों, आइए जानते हैं कि क्यों करते हैं बजरंग बाण का पाठ। बहुत से व्यक्ति अपने कार्य या व्यवहार से लोगों को दुखी कर देते हैं, रुष्ट कर देते हैं। इससे उनके शत्रु बढ़ जाते हैं। प्यारे भक्तों, कुछ लोगों को स्पष्ट बोलने की आदत होती है, जिसके कारण उनके गुप्त शत्रु भी बन जाते हैं। ये भी हो सकता है कि आप सभी तरह से अच्छे हैं, फिर भी आपकी उन्नत से लोग आपसे जलने लगते हैं और आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हों। ऐसे समय में यदि आप सच्चे हैं तो बजरंग बाण का पाठ आपको बचाता है और आपके शत्रुओं को दंड अवश्य देता है। प्यारे भक्तों, इस बजरंग बाण का पाठ सच्चे और पवित्र लोग ही करें। बजरंग बाण से शत्रु को उसके किए की सजा अवश्य मिल जाती है, लेकिन इसका पाठ एक जगह बैठकर अनुष्ठान पूर्वक 21 दिन तक करना चाहिए और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलने का संकल्प भी लेना चाहिए, क्योंकि श्री हनुमान जी सिर्फ सच्चे और पवित्र लोगों का ही साथ देते हैं। 21 दिन में तुरंत फल आपको प्राप्त होता है। कभी किसी का बुरा करने की कामना के साथ बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। किसी भी अनैतिक कार्य की पूर्ति के लिए या फिर किसी से विवाद की स्थिति में विजय पाने के लिए बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। प्यारे भक्तों, कर्म करना जीवन में बहुत आवश्यक होता है, इसलिए बिना प्रयास के ही किसी कार्य में सफलता पाने के उद्देश्य से बजरंग बाण का पाठ ना करें। धन, ऐश्वर्य या किसी भी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। प्यारे भक्तों, अब आइए जानते हैं कि बजरंग बाण के पाठ के समय हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए।
प्यारे भक्तों, बजरंग बाण के बारे में कहा जाता है कि इसका प्रयोग हर कहीं हर किसी को नहीं करना चाहिए। जब व्यक्ति घोर संकट में हो तभी इसका प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग करने से पूर्व ये सिद्ध करना होता है। इसका प्रयोग करते वक्त सावधानी रखना चाहिए। किसी भी प्रकार की त्रुटि होना नहीं चाहिए। जितनी बार बजरंग बाण का पाठ करने का संकल्प लें, उतनी बार रुद्राक्ष की माला से पाठ करें। बजरंग बाण का पाठ करते समय ध्यान रखें कि शब्दों का उच्चारण साफ और स्पष्ट होना चाहिए। अगर आप किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं तो कम से कम 41 दिनों तक ये पाठ नियम पूर्वक करें। प्यारे भक्तों, आपको जितने दिन तक बजरंग बाण का पाठ करना हो उतने दिनों में ब्रह्मचर्य का पूर्णतया पालन करना जरूरी है। प्यारे भक्तों, आप हमेशा श्री हनुमान जी को अपने दिल में स्मरण करके तभी आप इस बजरंग बाण का पाठ करें। जितने भी दिन आपको बजरंग बाण का पाठ करना हो उतने दिनों तक किसी प्रकार का नशा या तामसिक चीज़ों का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। प्यारे भक्तों, इस बजरंग बाण का पाठ आप विधिपूर्वक करें और वो विधि क्या है ये आप पहले ध्यान से सुने और समझें। प्यारे भक्तों, बजरंग बाण का पाठ करने के लिए श्री हनुमान जी के चित्र या मूर्ति के समक्ष कुशासन, ये कुशासन एक विशेष प्रकार की घास से बना हुआ आसन होता है। उस पर बैठकर विधिवत उनकी पूजा अर्चना करने के बाद इसका पाठ करना चाहिए। प्यारे भक्तों, अब आइए जानते हैं कि बजरंग बाण का पाठ कब करें। प्यारे भक्तों, बजरंग बाण का पाठ अक्सर शनिवार को ही किया जाता है, परंतु मंगलवार को भी इसका पाठ कर सकते हैं। प्यारे भक्तों, पाठ के पूर्व आप क्या करें? बजरंग बाण का पाठ करने से पूर्व संकल्प अवश्य लें कि आपका कार्य जब भी होगा श्री हनुमान जी के निमित्त नियमित कुछ भी करते रहेंगे। इसके अलावा श्री राम जी की स्तुति पढ़ें और फिर विधिवत पूजा के बाद पाठ करें। पाठ पूर्ण हो जाने के बाद श्री भगवान राम जी का स्मरण और कीर्तन करें। प्यारे भक्तों, घी का दीपक अवश्य जलाएं। पाठ के पूर्व घी का दीपक जलाएं जिसमें 5 बत्ती लगी हों। इसके साथ गुग्गल की सुगंध भी फैलाएं और श्री हनुमान जी को आपको क्या सामग्री अर्पित करनी है ये भी आइए जान लेते हैं। श्री हनुमान जी को चमेली का तेल, गुड़, चना, जनेऊ, पान का बीड़ा आदि अर्पित करें। चूरमा, लड्डू और अन्य मौसमी फल भी अर्पित कर सकते हैं। प्यारे भक्तों, आप जब बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो आपको क्या लाभ होते हैं आइए ये भी जान लेते हैं। शनि राहु
केतु से मुक्ति मिलती है आपको। घटना दुर्घटना को राहु केतु और शनि अंजाम देते हैं, जैसे अचानक आग लग जाना, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, या किसी मुसीबत का अचानक आ जाना होता है। श्री हनुमान जी आपको सभी तरह की घटनाओं से और दुर्घटनाओं से बचा लेते हैं। इसके लिए आप सदा श्री हनुमान जी की शरण में रहकर प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। इससे आपको तमाम दुर्घटनाओं से सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि बजरंग बाण में अद्भुत शक्ति है। यदि आप सच्चे मन से श्री हनुमान जी का स्मरण करके, उनके ऊपर पूरा विश्वास करके इस बजरंग बाण का जाप करते हैं, तो आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं से, सभी दुखों से आपको छुटकारा दिलाता है ये बजरंग बाण। प्यारे भक्तों, मंगल दोष से भी आपको मुक्ति मिलती है। यदि किसी की कुंडली में मांगलिक दोष है, जिसके कारण आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, या विवाह होने के बाद वैवाहिक जीवन में संकट पैदा हो रहा है, तो उसे नियमित रूप से मंगलवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। प्यारे भक्तों, अगर नियम पूर्वक निष्ठा के साथ बजरंग बाण का पाठ किया जाए, तो इससे मांगलिक दोष का निवारण जल्दी ही हो जाता है। प्यारे भक्तों, यदि आपके जीवन में कभी बहुत ज़्यादा बुरा समय आ जाए, आप लगातार समस्याओं से जूझते चले जा रहे हैं, लेकिन आपको अपनी समस्याओं से, अपने दुखों से कोई भी निजात, कोई भी उपाय नहीं प्राप्त हो रहा है, तो आप उस बुरे समय में, उस विपत्ति में यदि बजरंग बाण की इस चौपाई को 7 या 11 बार बजरंगबली का ध्यान करके जाप कर लेते हैं, तो आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार होगा। और यदि आपकी कोई विशेष इच्छा है, तो आप 108 बार इस बजरंग बाण की चौपाई का जाप करें। आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार होगा, जिसे आप स्वयं देखेंगे, स्वयं महसूस करेंगे, और बजरंग बाण के उपरांत आपको अपनी समस्याओं से, अपने दुखों से मुक्ति मिलेगी, जो आप स्वयं अनुभव कर पाएंगे। प्यारे भक्तों, ये चौपाई इस प्रकार है, आप सब लोग ध्यानपूर्वक सुनिए और इसका जाप करके अपने जीवन की उस बड़ी विपत्ति से मुक्ति पाइए, जिसको लेकर आप बहुत समय से परेशान हैं, कुंठित हैं, अवसादग्रस्त हैं। चाहे वो समस्या आपकी धन की हो, शत्रु की हो, बीमारी की हो, शादी ब्याह की हो, मार्क अच्छे नंबर लाने की हो, सारी समस्याओं से प्रभु आपको मुक्ति दिलाएंगे, क्योंकि यह चौपाई अत्यंत ही दिव्य है, चमत्कारी है, पावरफुल है। चौपाई इस प्रकार है। प्यारे भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मित्रों में भी शेयर करें, जिससे कि वो भी लाभान्वित हो सके, और आगे भी श्री हनुमान जी के ऐसे ही पावरफुल मंत्रों के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि इससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगी। और प्यारे भक्तों, आप सभी से एक निवेदन और है कि अगर अभी तक आपने कमेंट में जय श्री राम जी, जय हनुमान जी लिखकर अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज कराई है, तो अपनी हाजिरी अवश्य लगा दीजिए, क्योंकि इससे आपको तुरंत प्रभु की कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी और आपके जीवन में कल्याण होना शुरू हो जाएगा। सारे परिवार की समस्याएं प्रभु जादू की तरह दूर करना शुरू कर देंगे और आपके जीवन में
सकारात्मकता आएगी, सब कुछ पहले से बदल जाएगा। प्यारे भक्तों, चौपाई इस प्रकार है, आप लोग भी मेरे साथ दोहराइए और अपने जीवन को कष्टों से, दुखों से छुटकारा दिलाइए। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। जन के काज विलंब न कीजे, आतुर दौरी महासुख दीजे। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। जन की काज विलंब न कीजे, आतुर दौरी महासुख दीजे। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। जन की काज विलंब न कीजे, आतुर दौरी महासुख दीजे। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। जन की काज विलंब न कीजे, आतुर दौरी महासुख दीजे। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। जन की काज विलंब न कीजे, आतुर दौरी महासुख दीजे। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। जन की काज विलंब न कीजे, आतुर दौरी महासुख दीजे। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। जन की काज विलंब न कीजे, आतुर दौरी महासुख दीजे। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। जन की काज विलंब न कीजे, आतुर दौरी महासुख दीजे। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। जन की काज विलंब न कीजे, आतुर दौरी महासुख दीजे। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। जन की काज विलंब न कीजे, आतुर दौरी महासुख दीजे। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। जन की काज विलंब न कीजे, आतुर दौरी महासुख दीजे। जय हनुमंत
संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। जन के काज विलंब न कीजे, आतुर दौरी महासुख दीजे। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। जन के काज विलंब न कीजे, आतुर दौरी महासुख दीजे। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। जन के काज विलंब न कीजे, आतुर दौरी महासुख दीजे। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। जन के काज विलंब न कीजे, आतुर दौरी महासुख दीजे। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। जन के काज विलंब न कीजे, आतुर दौरी महासुख दीजे। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। जन के काज विलंब न कीजे, आतुर दौरी महासुख दीजे। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। जन के काज विलंब न कीजे, आतुर दौरी महासुख दीजे। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। जन के काज विलंब न कीजे, आतुर दौरी महासुख दीजे। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। जन के काज विलंब न कीजे, आतुर दौरी महासुख दीजे। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। जन के काज विलंब न कीजे, आतुर दौरी महासुख दीजे। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। जन के काज विलंब न कीजे, आतुर दौरी महासुख दीजे। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। जन के काज विलंब न कीजे, आतुर दौरी महासुख दीजे।
जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। जन के काज विलंब न कीजे, आतुर दौरी महासुख दीजे। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। जन के काज विलंब न कीजे, आतुर दौरी महासुख दीजे। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। जन के काज विलंब न कीजे, आतुर दौरी महासुख दीजे।